नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आबिद खान आप सभी का टेक्स्ट बुक पर स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं टेक्स्ट बुक पर। आप सभी को बता दें कि पिछले 2017 से मैं अभी तक रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मैं लगातार क्लासेस पढ़ा रहा हूं। और निश्चित तौर पर आप सभी को ये बात जानना होगा कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रीजनिंग एक चाबी होती है। किसी भी एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से आप बात करेंगे या उसका स्कोर देखेंगे, तो अगर वो सेलेक्ट हुआ है तो आप उसका एक सब्जेक्ट देखेंगे रीजनिंग, उसमें वो या तो 95% या 99% या 100% तक स्कोर करता है। तो कुल मिलाकर के कहें कि अगर आप रीजनिंग में 100% स्कोर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके सफल होने के बहुत प्रबल चांसेस हो जाते हैं। तो इस पोर्शन में हम आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट रीजनिंग का मतलब वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं तो जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक, यानी कि मैं कहूं तो सिपाही से लेकर के एसआई तक की रीजनिंग अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हर एक तरीके के कंटेंट के लिए आपको ये क्लास करनी होगी। तो आइए आज आप सभी के बीच में एक टॉपिक का छोटा सा डेमो देते हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ ही समय में आपको पूरा चैप्टर आपको समझाने का प्रयास करें। वेलकम करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, वर्बल पोर्शन का एक टॉपिक है जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। अब देखिए, रैंकिंग टेस्ट में बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले अगर आप रैंकिंग टेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो जितना भी टाइप का सवाल बनता है आप उन सभी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। एक लाइन का मतलब, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो आपका ये क्रम परीक्षण होता है, जो ये आपका क्रम परीक्षण होता है, क्रम परीक्षण की अगर मैं बात करता हूं रैंकिंग टेस्ट, इसमें हमेशा एक लाइन होती है जो कि या तो लेफ्ट और राइट से आपको बताई जाएगी जानकारी, या तो यहां पर कह दिया जाएगा आगे या पीछे से शब्द बोला जाएगा, या टॉप या बॉटम बोला जाएगा। तो सब का मतलब क्या है? लेफ्ट राइट, बायां दायां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सबका मतलब एक होता है। अब यहां पर चीजें समय के साथ बदलती हैं। एक व्यक्ति से बात शुरू होकर के कितने भी नंबर तक जा सकती है, अलग बात है। एक व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति है जो लाइन पे कहीं बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपके स्कूल की प्रार्थना वाली लाइन है या भंडारे वाली लाइन है जहां पर आप खड़े हैं। आपसे आगे कुछ लोग हैं और आपके पीछे कुछ लोग हैं। आपसे आगे कुछ लोग हैं और आपके पीछे कुछ लोग हैं। जैसे मान लेते हैं आपके आगे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। आपके पीछे कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। आपके आगे और पीछे 10 लोग हो गए, 12 लोग। तो आप आगे से किस नंबर पे हुए? आपके आगे 10 लोग हैं, ऐसे मैं कहता हूं, और पीछे आपके कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके आगे, आप आगे से किस स्थान पे हो? जैसे मान लीजिए आप ए हैं, तो आप आगे से किस स्थान पे हो? तो आप कहेंगे सर 10 के बाद 11वां नंबर मेरा आता है। मैं आपसे कहूं आप पीछे से किस नंबर पे हैं? मैं आपसे कहूं कि ये बताइए आप पीछे से किस नंबर पे हैं, तो आप कहेंगे सर 12 के बाद ये 13वें नंबर पे मैं आता हूं, 13 नंबर पे, 13th प्लेस पे आता हूं। तो मतलब कुल मिलाकर के आपकी स्थिति मैंने बताया कि आगे से आप किस नंबर पे हैं? 11 पे हैं। पीछे से आप किस नंबर पे हैं? 13 पे हैं। तो आपसे दो बातें पूछी जाएंगी। पहला पूछा जाएगा, यहां पर आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि कुल संख्या। आपसे कुल संख्या पूछी जाएगी। टोटल नंबर के लिए पहला जो तरीका होगा कि आपके आगे वाले लोगों को जोड़ लिया जाए, आपके पीछे वाले लोगों को जोड़ लिया जाए, और फिर आपको जोड़ दिया जाए, फिर आपको जोड़ दिया जाए। ये टोटल कितना हो जाएगा? ये आपका 23 हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या हमने बताया, यहां पर आपके ये कर लिया जाए कि देखिए टी टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा? पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड, पोजीशन फ्रॉम राइट साइड -1। तो आपकी यहां पर व्यक्तिगत रूप से आपकी बात की जाए, आपकी पोजीशन लेफ्ट से कितना है? 11 है। आपकी पोजीशन राइट से कितना है? 13 है। ये यहां पर माइनस करिए, इसको करेंगे 24 हो जाएगा। 24 - 1 = कितना हो जाएगा? 23। ये तो एक आदमी के सेंस में हो गया, ये किसके बिहाव पर हो गया? ये एक आदमी के बिहाव पर हो गया। अब चीजें बदलती हैं। जैसे बदलती क्या है कि आप यहीं पर समझिए कि आपने कहा कि टोटल नंबर बराबर किसी एक पर्सन के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 आपने बताया। तो आपसे मैं कहता कि मेरी पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, तो आप कहेंगे सर टी, सर -r + 1। मैं आपसे कहता कि मेरी पोजीशन राइट से क्या होती है अगर टोटल नंबर आपको गिवन होता, तो t -l + r। मतलब कुछ भी कहा जाए आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब एक फार्मूले से 3 फार्मूला बनेगा। अब ये फार्मूले को लेकर के काफी ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होता है कि हर जगह पे फार्मूला लगा देते हैं। ये फार्मूला वहां पे लगता है जहां पर एक पर्सन, 1 पर्सन की पोजीशन
बोथ एंड से दी होती है, एक आदमी की स्थिति दोनों छोर से दी होती है, वहां पर यह फार्मूला लगता है। नहीं तो आप बिना इस फार्मूले का यूज किए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कुल मिलाकर के आपको 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं छोर से ज्ञात करना, दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पे चले जाते हैं तो पहले व्यक्ति यहां पर कहते हैं एक व्यक्ति का परिवर्तन स्थान देकर के दूसरे का परिवर्तन स्थान पूछना, एक व्यक्ति का परिवर्तन स्थान देकर के कुल व्यक्तियों की संख्या पूछना, किसी व्यक्ति का किसी स्थान से बाएं अथवा दाएं से पश्चात यानी कि पूर्व की स्थिति को ज्ञात करना। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 8 तरीके के सवाल बनते हैं और 8 तरीके के प्रश्नों के लिए बस एक कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखिए कि कोई एक व्यक्ति है तो उसकी लेफ्ट और राइट से पोजीशन क्या है। अगर उसकी लेफ्ट और राइट से पोजीशन नहीं मिलती है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कितनी दूरी पर है, उसके लेफ्ट पे कितनी दूरी पर है या राइट पे कितनी दूरी पर है, जो बैरियर है वो आपको खत्म करना है। इस पैटर्न में जो बैरियर है उसको खत्म करना है। जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इस क्वेश्चन को देखिए, लिखता है लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिशा का नंबर 11 है। किसी भी तरफ से गणना करने का मतलब चाहे इधर से आप गणना करें तो भी 11 पे आती है, चाहे इधर से काउंट करिए तो भी 11 पे आती है। तो आपके पास एक तरीका है, उसके पहले 10 लोग हैं, उसके बाद 10 लोग हैं। इससे आप कर सकते हैं कि भाई उसके पहले 10 लोग हैं, उसके बाद 10 लोग हैं और एक मेहरुनिशा, टोटल 21 लोग हो गए। या दूसरा तरीका आप कह सकते हैं T बराबर L प्लस R माइनस 1, यानी कि यहां पर 11 और प्लस 11 माइनस 1, ये 22 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। तो T इज इक्वल टू 21 आपको देखने को मिल जाएगा कुल संख्या। अब कुल संख्या पे और क्वेश्चन बनते हैं। टोटल नंबर पे अगर मैं बात करूं, सिर्फ टोटल नंबर की बात करें तो पूरा रैंकिंग टेस्ट को आप टोटल नंबर से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस सवाल को देखता है एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उसमें से राम का क्रम ऊपर से 14 है। देखिए पास होने वालों में राम किस नंबर पे है? 14th प्लेस पे है ये, और नीचे से 28 पे है। तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से उन पर्सन की जानकारी मिलेगी, उन बच्चों की जानकारी मिलेगी जिन्होंने परीक्षा को पास किया। अब पास करने वालों के लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे? T बराबर L प्लस R माइनस 1। तो यहां पर देखिए 28 प्लस 14 ऊपर नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप L प्लस R लगा सकते हैं। यहां पर देखिए 8 4 12 और 2 1 3 4 42, 42 में से एक घटाएंगे 41 हो जाएगा। ये पास वाले लोग हैं। अब आगे इतनी बात पढ़ने के बाद अब आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है? अगर 16 बच्चों ने परीक्षा में फेल हो गए, मतलब फेल होने वाले लोग कितने थे? 16 लोग थे। ये कौन से लोग थे? ये फेल हो गए जो परीक्षा में, उनको भी आप जोड़ दीजिए। ये क्लास की स्ट्रेंथ पता चल गई कि 57 लोग हमारी क्लास में थे। कितने लोग क्लास में थे? 57। यहां पर भी आपने टोटल नंबर बताया। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर भी पंक्तियों की टोटल संख्या बताएंगे। ये एक्चुअल में 3 तरीके का पैटर्न बताता है। पहले में आपने एक व्यक्ति की स्थिति दोनों छोर से देखी, फिर दूसरे में आपने देखी पास फेल वाली देखी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मैंने बताया ना कि अगर बैरियर्स वो है, डिस्टेंस है, बैरियर है, तो बैरियर को मिटाना है। कैसे? देखिए ए जो है वो आगे से 18 है, ए की पोजीशन आगे से 18 दी गई है, आपने लिख दिया, और बी के पीछे से कितनी दी गई है? 16 दी गई है। ये जो बी है वो पीछे से 16 पोजीशन पे। अब सवाल कहता है सी, अब आप एक आदमी और है सी, सी जो है वो आगे से किस नंबर पे? देखिए सी जो है वो आगे से 25वें नंबर पे है। अच्छी बात देखिए, हम अगर गौर से देखें यहां पर देखिए तो हमको यहां पर ए मिलता है, यहां पर सी मिलता है, यहां पर बी। देखिए ए से सी तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन सी से बी कनेक्ट नहीं हो रहा है। हमको टोटल नंबर भी नहीं पता, हमको टोटल नंबर निकालना है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन ए और सी या सी और बी के बीच में जरूर दिया होगा। कैसे? देखिए पहले तो हम देखते हैं ए और सी के कनेक्शन क्या है। अगर यहां तक 18 था, 18 था, देखिए 19 20 21 22 23 24, मतलब ए और सी के बीच में कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। याद रखिएगा ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। इतनी बात रख करके अब आगे बढ़ते हैं।
और कहता और वह ए और बी के ठीक मध्य में, ठीक मध्य का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारी ये बीच वाली उंगली है ठीक मध्य में, इसके साइड में 2 उंगली है, इसके साइड में भी 2 उंगली है। आप इसको मिडिल फिंगर क्यों कहते हैं? मिडिल फिंगर का मतलब क्या है? इसके साइड में भी 2 उंगली है, इसके साइड में भी 2 उंगली है। तो कुल मिलाकर के जितने लोग आपको यहाँ पर दिखते हैं, सेम पर्सन यहाँ पर भी दिखेंगे। मतलब ए और सी के बीच में 6 लोग थे, तो सी और बी के भी बीच में 6 लोग होंगे। तभी तो ये एकदम ए और सी के बीच में हुआ। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ए और सी के बीच में कितने लोग हो गए? 13 लोग हो गए। 6 6 12 1 13। एक तरीका ये हो गया। आपको क्या करना है? बस इतना जानना है। देखिए 18 13 एंड 16, बस आप छोड़ दीजिए, आपको टी मिल जाएगा। भाई यहाँ तक 18 है, बीच में 13 है, यहाँ तक 16 है। आप देखिए यहाँ पर कितना होगा? 8 3 11 11 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 8 3 11 11 6 17 का 7 हासिल है, 2 1 3 1 4 47 47 आ जाएगा। या आपको नहीं समझ में आता, इस तरह करिए। यहाँ तक देखिए ये 25 था, यहाँ पर कितने थे? 6 थे, और यहाँ पर कितना थे? 16 थे। देखिए 6 6 12 12 5 17 का 7 हासिल है, 2 1 3 1 4 47 इस तरह कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये तरीका है, आप इससे आप कर सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 18 ए और सी के बीच में 6 लोग हैं, और फिर आपका सी है, फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर फिर 16 है, इससे भी आपका 47 आएगा। मतलब किसी भी तरीके से आप जोड़ेंगे तो 47 आएगा। बात आई होप समझ में आ रही होगी आपकी बात को, ठीक है ना? थोड़ा सा चलिए, अब जैसे ये सवाल है, अब ये अगला पोर्शन है कि आप किसी को लेफ्ट और राइट से आपकी पोजीशन बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को लेफ्ट और राइट से बताना होगा पोजीशन, तो आपको ऑलवेज टी दिया रहेगा। हमेशा आप देखेंगे तो टी आपको दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में टी आपको कितना दिखता है? 50 दिखता है। टी आपको कितना दिखाई देता है? 50 दिखाई देता है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पे। ये पोजीशन इसकी कहां से दी गई है? आर 18 दी गई है। और टी बराबर 50 है, तो आप जानते हैं क्या होता है? टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 50 रख देंगे, और ये एल हो गया, आर माइनस 1 हो जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस ये आर की जगह पे 18 रख दीजिए ना, 18 माइनस 1 तो 17 हो जाएगा। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। एल बराबर कितना हो जाएगा? 33। तो इधर से कितनी पोजीशन आ गई? 33 प्लेस पे आ गई, 33वें स्थान पे आ गई। तो ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। और देखिए ये सवाल अपने में और भी बेहतरीन है। कभी कभी ये भी आपका लेफ्ट और राइट से पोजीशन में थोड़ा और अपग्रेड चीजें होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा और अपग्रेड चीजें कैसे होती हैं उसको देखने का प्रयास करिए। जैसे कहता है किसी पंक्ति में ए ऊपर से 7वें स्थान पे है तथा बी का स्थान ऊपर से 15 है। आप ये देखोगे तो आपको बी का स्थान दिया गया है। पहले ए को छोड़िए, आपको बी का स्थान कितना दिया गया? 15 दिया गया, और नीचे से क्या दिया गया? 21 दिया गया। पंक्ति वही है, याद रखिएगा। इसमें कहीं ए है ऊपर से 7वें नंबर पे। अभी हम ए के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। हमारा पहला मकसद क्या है? हम पहले टी निकालेंगे। किससे टी निकालेंगे? बी से, क्योंकि हमें बी की पोजीशन ऊपर और नीचे दोनों से पता चल गई। तो एल प्लस आर माइनस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 प्लस 15 माइनस 1। इसको आप करेंगे कितना हो जाएगा? 6। ये 36 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब आपको टी बराबर 35 मिल गया। अब आप खुद बताइए, अगर टी बराबर 35 मिल गया तो आप ए नहीं निकाल लेंगे? टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर ये 35 हो गया, ये 7 प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 29। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसके नीचे से पोजीशन क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका समझिए। देखिए जो कंडीशन बी के लिए वही सेम कंडीशन ए के लिए है। जो कंडीशन बी के लिए वही सेम कंडीशन ए के लिए। दैट्स मीन देखिए मतलब b1 प्लस b2 बराबर आप कह सकते हैं a1 प्लस a2 कह सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए, देखिए b1 के लिए कंडीशन कितना है? 15 प्लस 21, और a2 के लिए कंडीशन कितना है? 7 प्लस a2। बस a2 आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए 5 1 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 36। 36 माइनस 7 इज इक्वल टू 29। आप इस तरीके से भी डायरेक्ट इसकी पोजीशन विदाउट टोटल नंबर आप फाइंड आउट किए आप कर सकते हैं। बिना टोटल नंबर आप निकाले इस तरीके से भी आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तो एक सवाल और देखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में ए आगे से 15वें स्थान पे, जबकि बी जो है पीछे से 20वें स्थान पे। आप ऐसे समझिए, एक पंक्ति में ए जो है वो आगे से किस नंबर पे है? 15वें स्थान पे, और बी जो है वो पीछे से किस नंबर पे? 20वें नंबर पे।
कहता है सी जो है वो आगे से 21वें नंबर पे, जो सी है वो आगे से 21वें नंबर पे। मैंने आपसे बताया आप काउंट करिए सबसे पहले 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 5 लोग हो गए। ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? ए और सी के बीच में 5 लोग हैं। छोड़ दिया आपने। तो ए और बी के मध्य में बैठा है, ए और बी के मध्य में बैठा है, सी यहाँ पर बैठा है। तो कहता है कि सी और बी के बीच में कितने लोग हैं? जितने लोग यहाँ पर हैं सेम उतने ही लोग यहाँ पर हैं। 5 लोग। ये बीच की संख्या निकालने के लिए पूछ लिया ना। तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। उसी में ओवरऑल चीजें घूम टहल के आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इसमें अभी एक आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ दूंगा, आप कर लीजिएगा। बाकी इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके ओवरऑल घूमते रहेंगे। आई होप इसमें अभी बहुत कुछ बताना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस 15 मिनट में चीजें समझ में आई होंगी और आशा भी करता हूूं कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। कंप्लीट चीजों के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं आबिद सर रीजनिंग पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।